तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक। जब से आंसर की आई है तब से सभी का एक ही डाउट है कि आखिरकार में कट ऑफ कितना जाएगा। तो आज हम पूरा कट ऑफ पे डिस्कस करने वाले हैं। यूआर का 165 वाला बच्चा रह सकता है, 158 वाला सिलेक्शन ले सकता है। वो कैसे ले सकता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने सोना बाबुओं के लिए। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आंसर की आने के बाद आप लोगों ने उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लिया होगा जिन क्वेश्चनों को गलत साबित किया जा सकता है, या ऐसा लग रहा है कि ये मैंने तो सही किया है और गलत किया उन्होंने, तो उस पर आपत्ति कर सकते हो। आपत्ति आप 50 रुपये देकर एक आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है ना। तो आपत्ति लगाकर भी आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। हम इस पॉइंट पे बाद में चर्चा करेंगे कि 165 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ हो सकता है और 158 वाले का भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए तो हम बात करेंगे। सबसे पहले पूरा बारी बारी से अपन समझने का प्रयास करेंगे। सारे पॉइंट मैंने लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर, जो एमपी महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 की कट ऑफ मार्क्स के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको पता है अभी ऑफिशियली जानकारी तो नहीं आई है। एक एक्सपेक्टेड अपन आंकड़े के आधार पर अपन बता सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि 7 मार्च 2025 से लेकर आपके पेपर लगभग 13 मार्च, या 12 नहीं 13 कह सकते हो, 13 मार्च तक आपके आयोजित की थी। उत्तर आंसर की आने के बाद, मतलब जब आपकी आंसर की आई है उसके आने के बाद कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करेगी। देखो कई कारकों पर कैसे निर्भर करेगी। पहला जो पॉइंट बनेगा आपका, देखो पहला जो आपका निर्भर करता है वो परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या पर। इस बार आपको पता होना चाहिए कि टोटल लगभग अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास फॉर्म डले थे। अब उम्मीदवार कितने शामिल हुए हैं तो अभी हमें ये तो डाटा पता नहीं है कि कितने उम्मीदवार शामिल हुए हैं। इस बार लाखों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। ये भी अपन 6 लाख में से अगर मान के चलते हैं, अगर हम 60% भी मान के चलते हैं तो 3 साढ़े 3 के आसपास स्टूडेंट ने पेपर दिया होगा। ठीक है ना। इतना मान के चल सकते हैं। और पुरुष उम्मीदवारों को भी इस बार शामिल किया है। कुछ सीटें हैं जो पुरुषों के लिए भी रखी गई थी। ठीक है ना। अब बात करें परीक्षा, जो और कौन सा कारक निर्भर करता है कि परीक्षा का कठिनाई स्तर। देखो कठिनाई स्तर अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, भले ही आपके पास आंसर की आ गई है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली शिफ्ट कठिन है, ये वाली सरल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ईएसवी जो चेक करेगी, जैसे मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है और कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए मान ले 200 का पेपर है और वो बच्चा 3 बच्चे हैं, मान लेते हैं 3 तरह के बच्चे हैं। 200 में से एक बच्चा लाया, सपोज दैट 200 में से एक बच्चा लाया, हम मान लेते हैं 160 नंबर, एक बच्चा लाया 180 नंबर और एक बच्चा लाया मात्र 120 नंबर। 3 तरह के बच्चे हैं। अब मान लेते हैं सपोज दैट कि 3 तरह के बच्चे हैं, तो इन 3 तरह के बच्चों में क्या होगा। अब जो 180 करके आया है आउट ऑफ 200 में से, तो वो बच्चा कहेगा कि सर जी मेरे लिए तो ये पेपर सरल लगा। क्या कहेगा वो? मेरे लिए तो सरल लगा। अब जो मान लेते हैं 120 करके आया, वो बच्चा कहेगा कि सर जी मेरी तो हवा निकल गई, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पाया अटेम्प्ट, मेरा टाइम खराब हो गया था, मैं ऐसे नहीं कर पाया, वैसे नहीं कर पाया। वो कई बहाने बनाएगा या कई बातें बताएगा। तो वो कहेगा मेरे लिए वो पेपर कैसा था, कठिन था। समझ में आई बात। अब कोई बच्चा है जिसकी एवरेज तैयारी थी, मतलब उसने मतलब जो पेपर नोटिफिकेशन आया तब से तैयारी चालू कर दी। ये बच्चा वो है जो लगातार 1-2 साल से मेहनत कर रहा था। ये बेचारा बच्चा ये है नोटिफिकेशन के बाद यानी भटकती आत्माओं की तरह भटक रहा था कि इधर जा रहा है, इस पैसे पढ़ रहा है, इस पैसे पढ़ रहा है, कभी ऑफलाइन पढ़ रहा है, कभी ऑनलाइन पढ़ रहा है। ये भटकती हुई आत्मा थी। ये प्यारा कंटिन्यूस अपनी तैयारी में लगा था 1-2 साल से, और ये प्यारा ऐसा साथी था जिसने नोटिफिकेशन के आने के बाद तुरंत लग गया था मेहनत करने के लिए, और ऑनलाइन स्टडी कर रहा था। कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, और इस वजह से प्यारा बच्चा यानी 160 नंबर लाकर रुक गया। ठीक है ना। बात समझ में आई। तो ये कहेगा सर जी मेरे लिए पेपर मॉडरेट कहेंगे, ना तो ज़्यादा सरल कहेंगे और ना ही क्या कठिन कहेंगे। बात समझ में आई। तो अभी हम ये बच्चों के आधार पर डिसाइड कर पाए हैं, और जब आपकी ऑफिशियली जब आपकी जानकारी अपडेट की जाएगी, जब रिजल्ट जारी किया जाएगा,
तब बता देंगे कि भाई कौन सी शिफ्ट में नंबर अधिक बढ़े हैं और कौन सी शिफ्ट में आपके नंबर कम हुए हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि भैया ये कैसे डिसाइड करते हैं कि भैया जिस शिफ्ट में अधिकतम यानी नंबर बन रहे हैं उसको सरल मान लेंगे, जिस शिफ्ट में कम नंबर बन रहे हैं उसे कठिन मान लेते हैं। तो ये फिर ईएसबी पे डिपेंड करता है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस बात को अपन अभी यहाँ पर रोकते हैं और बाद में आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पदों की संख्या अगर देखें तो 660 है, भर्ती हो रही है जो 2017 के बाद ये भर्ती आई, ये ध्यान रख लेना। 17 में 714 पद थे से कम है और कम पदों के कारण कट ऑफ अधिक होने की संभावना है, ये तो पक्का है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए सामान्य ओबीसी एसटी एससी विभिन्न श्रेणियों के कट ऑफ अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2017 की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 2017 में लगभग कितना कट ऑफ गया था। तो प्यारे साथी अगर हम बात करें 2017 में मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए कट ऑफ मार्क्स इतने निम्नलिखित इतने 200 में से इतने गए थे। अगर मैं सामान्य की बात करूं, जनरल की बात करूं तो 107 नंबर कम से कम गया था और अधिकतम 149 गया था। ये कैसे गया था कि आंगनवाड़ी का अलग गया था और महिला सुपरवाइजर का अलग गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं लिखने का प्रयास करूँ 2017 का डाटा, तो ये मैं लिख रहा हूँ यूआर का, ओबीसी का, है ना, एससी का और एसटी का, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसी पर डिपेंड करेगा। ये गया था यूआर का 149 पॉइंट कुछ गया था, है ना, मैं पूर्ण संख्या ले रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद 149 गया था, ओबीसी 140 माफ कीजिएगा 140 गया था, एससी का 140 गया था और एसटी का आपका 134 गया था, ठीक ना। ये आपका गया था किसका भैया, ये महिला सुपरवाइजर का, यानी महिला जो सुपरवाइजर। आंगनवाड़ी का कितना गया था, तो आंगनवाड़ी का गया था यूआर का 132 पॉइंट कुछ गया था, 128 पॉइंट कुछ गया था, 123 पॉइंट कुछ गया था और यहाँ पर 107 पॉइंट कुछ गया था। तो ये आपका 2017 में गया था, ये आप लोगों का 2017 में गया था, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या है भैया, कट ऑफ बढ़ने के ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, क्योंकि भैया एक तो 2017 के बाद सीधी अब भर्ती आई है, बहुत लंबा समय हो गया, ठीक है ना। ये आपका अनुमानित डाटा है ना। अब मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, अनुमानित इस बार अनुमानित कितना रह सकता है। आप यूआर से हो, इस बार ओबीसी है, इस बार ईडब्ल्यूएस भी रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के पहले सर्टिफिकेट नहीं थे, अब ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हैं। तो ईडब्ल्यूएस भी है, एससी भी है और एसटी भी है, ये आपके इतने कैटेगरी हैं, ठीक है ना। तो इस बार कट ऑफ कैसे किया जाएगा, कितना किया जाएगा, तो इस बार भी आपका महिला सुपरवाइजर का अलग जाएगा, है ना, और आपकी जो खुली भर्ती है ओपन का अलग जाएगा। अब देखो कैसे जाएगा वो देख लेना है। अगर आप यूआर से हो तो इस बार जो मैं अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ वो 163 प्लस आप मान के चलिएगा। ओबीसी से हो 153 प्लस मान के चलिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो 148 प्लस मान के चलिएगा। अगर आप एससी से हो तो लगभग 144 प्लस नंबर मान के चलिएगा। अगर एसटी से हो तो 139 प्लस आप नंबर मान के चलना है, ठीक है ना। अगर आप खुली भर्ती से हो तो भैया 172 प्लस आप नंबर मान के चलिएगा। ओबीसी की बात करें तो 168 प्लस नंबर मानेंगे। 158 आप लोग खुली भर्ती में 158 ईडब्ल्यूएस के मानोगे। अगर आप एससी से हो तो भैया लगभग आपको 149 नंबर प्लस चाहिए, और यहाँ अगर एसटी से हो तो 138 प्लस नंबर मान के चलना है, ठीक है ना। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो डेफिनेट आप अपनी तैयारी अपनी मतलब लिस्ट में अपने नाम का इंतजार करते रहिएगा, ठीक है ना। और आप लोग ऑब्जेक्शन लगाकर आप अपना स्कोर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है, मैंने एक पॉइंट आपके लिए छोड़ा था, इस पॉइंट के लिए कि 165 वाला सिलेक्शन ले सकता है, 158 वाला 165 वाला रह सकता है, 158 वाला रह सकता है। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, एक नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको सिलेक्शन के बाद भी बाहर कर देती है। यानी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में आपको पता होना चाहिए, यानी जिसके नंबर होते हैं उनके एवरेज करने के बाद आप लोगों के काफ़ी लोगों के नंबर घट जाते हैं, काफ़ी लोगों के बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से यूआर का बच्चा पिछली बार भी पाया गया है कि भैया भर्तियों में, ऐसी भर्तियों में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नंबर होते हैं, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर भी हो जाते हैं, और काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।